थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। सबको जय मसीह की। परमेश्वर सबको आशीषित करे। आज का दिन परमेश्वर ने दिखाया प्रभु, आज पूरा दिन ने परमेश्वर ने संभाला, चलाया, फिराया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर अच्छा है, भला है, प्रभु बहुत दयालु है, कृपालु है, क्योंकि परमेश्वर ने हम आज पूरा दिन परमेश्वर ने चंगा भला सुरक्षित रखा। मेरे सारे भाई बहनों को भी परमेश्वर ने सलामत सुरक्षित रखा, अच्छा रखा। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सारे लोगों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सारे लोगों को परमेश्वर ने अच्छा भला रखा, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं मसीह मंथन के ग्रुप से आपके बीच में आई हूँ परमेश्वर की महिमा स्तुति करने के लिए, और आप भी हमारे साथ जुड़िए ताकि प्रभु की स्तुति आराधना करने में हमें अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे। परमेश्वर आपके कानों को, आपकी आंखों को खोले। हम प्रभु से ऐसी प्रार्थना करते हैं, आपके हृदय के दरवाजों को खोले प्रभु, ऐसी हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। इसलिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रभु की महिमा और स्तुति की ओर जाते हैं, थोड़ी सी प्रार्थना करते हैं और फिर और स्तुति आराधना की ओर जाते हैं, और फिर एक ही वचन के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। ठीक है, चलो आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु कृपालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, आपके नाम को मैं धन्यवाद करती हूँ। सृष्टिकर्ता परमेश्वर यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु। संध्या का सारा आदरमान महिमा आपको देते हैं, आपके शरण में आते हैं, आपके पास आते हैं पिता परमेश्वर। हमें स्वीकार कीजिए, ग्रहण कीजिए। हमारे पूरे दिन के पापों को, अपराधों को आप क्षमा करो, माफ़ करो परमेश्वर। हम किस मन से प्रभु आपके पास आते हैं प्रभु, आप अच्छी तरह से जानते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु, हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, हम जानते हैं, हम स्वीकार करते हैं, हमारे अपराधों को मानते हैं प्रभु, लेकिन फिर भी आप दया का सागर है, कृपा का सागर है प्रभु। आप माफ़ करने वाले परमेश्वर है, लेकिन जानबूझकर पाप करने वाले ना बने प्रभु। आपकी आत्मा को दुखी ना करे, परमेश्वर की आत्मा को दुखी ना करे प्रभु पिता परमेश्वर। आपके दिल को हम चोट ना पहुँचाए परमेश्वर, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जैसे आपकी इच्छा है प्रभु, वो इच्छा को हम पूरी करें परमेश्वर। ये सारी सृष्टि परमेश्वर पिता आपकी महिमा से भर जाए। जैसे समुंदर मछलियों से भरा हुआ है, वैसे ही पिता परमेश्वर ये सारी पृथ्वी आपकी महिमा से भर जाए। मेरे परमेश्वर पिता, इस सृष्टि के ऊपर आपकी इच्छा पूरी होने के लिए और आपका राज्य आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। जगत के लोग जल्दी से जल्दी परमेश्वर पिता उद्धार ले सके, अने मन फिरा सके। सारी अंधकार की शक्तियों को यीशु के नाम से मैं डांटती हूँ परमेश्वर राजा, और सारी अंधकार की शक्तियों को यीशु नासरी के नाम से मैं दूर करती हूँ। सारे लोगों के बंधन यीशु के नाम से टूटे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप तारीफ के योग्य, महिमा के योग्य, आदर के योग्य, स्तुति के योग्य है प्रभु। आपका नाम सदा सर्वदा सर्वश्रेष्ठ, और आपका नाम सदा ऊंचा उठाए रहेंगे, और आपके नाम की जय जयकार करते रहेंगे पिता परमेश्वर। आसमान में और पृथ्वी में और समुद्र में के प्रभु जी, आप ही का ही नाम है परमेश्वर राजा। हालेलुया, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अब तक आपने संभाला है, आगे भी संभालो। आप ही साथी, सहारा, भरोसा है, आधार है, बल है, ताकत है प्रभु जी, और आप ही हमारा शरण स्थान है, हमारी चट्टान आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी, आपके सिवा हमारा कोई सहारा नहीं है परमेश्वर पिता, लेकिन माता पिता हमारा आप है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, अब तक संभाला है प्रभु, आगे भी आप संभालो परमेश्वर, और संकटों में, तकलीफों में हमें मजबूत बनाओ परमेश्वर पिता। सारी विपत्ति में, आने वाले संकटों में प्रभु जी आप हमें ढूंढ बनाओ, हमें स्थिर करो परमेश्वर पिता, हमारे पैरों को मजबूत बनाओ प्रभु। आपके वचन की हमें शिक्षा दीजिए प्रभु जी, आपके वचन की सही समझ दीजिए प्रभु, ताकि हम सही वचन बांट सके परमेश्वर पिता। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं, सही टीचिंग, सही शिक्षा लोगों को दे सके, और शुभ समाचार बांट सके, शिष्य बना सके, चेलों को बना सके परमेश्वर पिता। आपका एक ही अध्याय है, शिष्य बनाओ, शिष्य बनाओ, चेलों को बनाओ, कलीसियाओं की स्थापना करो परमेश्वर। ये सारे लोग आपकी तमन्ना को पूरा करें, आपकी इच्छा को पूरा होने के लिए प्रार्थना करते हैं। आगे का समय आपके हाथों में देते हैं। पवित्र आत्मा देव हमें अगुवाई कीजिए प्रभु। जो भी वचन आज प्रभु जी आप हमसे बोलना चाहते हैं प्रभु, हमारे मुख से प्रभु, आपके द्वारा प्रभु जी हमारे मुख से बोलिए प्रभु, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु कृपालु परमेश्वर, आपके नाम को मैं धन्यवाद करती हूँ। छोटी सी विनती हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, स्वीकारो कर प्रभु, आमीन। धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हो तेरी स्तुति
आराधना करता हूँ। मैं तुझसे ये प्रार्थना करता हूँ, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर। जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर, हो तेरी स्तुति आराधना करता हूँ। मैं तुझसे ये प्रार्थना करता हूँ, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर। जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरे नया दिन दिखाता है, दया से तेरी नया दिन दिखाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, दया से तेरी नया दिन दिखाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ाता है, जब मैं गिरूं तो मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तेरे सिवा कोई प्रभु नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तेरे सिवा कोई प्रभु नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू है मेरा पिता। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू है मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं बहुत बहुत। हो तेरी स्तुति आराधना। देखो यहाँ पर क्या लिखा है गीतकार ने, हो तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुमसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी इस जगह को तू भर दे। ताकि परमेश्वर यही ही चाहता है कि सारी सृष्टि परमेश्वर की महिमा से भर जाए। और परमेश्वर चाहता है कि हम मेरी महिमा हो, मनुष्य की महिमा नहीं, लेकिन परमेश्वर सर्वशक्तिमान की, परमेश्वर पिता की महिमा होनी चाहिए। मनुष्य की महिमा लोग बहुत करते हैं, पंडितों की महिमा लोग बहुत करते हैं, आज कथाकारों की लोग महिमा बहुत करते हैं, लेकिन सच्चे परमेश्वर की महिमा
करने वाले इस जगत के अंदर बहुत कम है। सच्चे परमेश्वर को पहचानने वाले इस जगत में बहुत कम है। लेकिन परमेश्वर के बच्चों को आज परमेश्वर ने छोड़ा है, अलग अलग जगह पर छोड़ा है। आज परमेश्वर के सेवकों को, परमेश्वर के दासों को, परमेश्वर के लोगों को आज बहुत सारी जगहों के ऊपर परमेश्वर ने अलग अलग रीति से आज छोड़ा है कि जाओ तुम मेरे नाम से प्रचार करो। परमेश्वर का एक ही मकसद है कि मेरे नाम का शुभ समाचार जगत की छोर तक पहुंचाओ। परमेश्वर का एक ही आज इरादा है कि तुम मेरे नाम से प्रचार करो, तुम मेरे नाम से प्रचार करो, लोगों को अंधकार से बचाओ, लोगों की अंधकार की शक्तियों से बचाओ। परमेश्वर का यही मकसद है अपने सेवकों के द्वारा, अपने भक्तों के द्वारा, अपने विश्वासियों के द्वारा। परमेश्वर इसलिए यूहन्ना में, मरकुस में, लूका में यही वितरण यीशु मसीह ने दिया है। यीशु ने यही वितरण दिया है कि जाओ जाओ। पौलुस, यूहन्ना, पतरस सब लोगों ने यही ही प्रचार किया, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है, मन फिराओ, दुख उठाकर, आज पीड़ा उठाकर, कुछ भी करके परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है, परमेश्वर के लोगों को बचाना है, परमेश्वर को, जगत के लोगों को बचाना है। परमेश्वर का यही मकसद है कि किसी को नाश नहीं होने देना है। लोग भले आज क्रिश्चियन हमको समझे, लेकिन हम क्रिश्चियन का प्रचार नहीं करते, हम क्रूस का प्रचार करते हैं, हम जीवन का प्रचार करते हैं। हम यीशु जो था, यीशु मसीह था, वो यीशु क्रिश्चियन था ही नहीं। इसलिए मैं बोलती हूँ कि यीशु मसीह बोलो, यीशु क्रिश्चियन ना बोलो, ताकि हम खुद यीशु क्रिश्चियन नहीं है, हम क्रिश्चियन नहीं है, हम यीशु मसीह के बेटे बेटियां हैं, हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। हम कोई क्रिश्चियन का प्रचार नहीं करते हैं, ठीक है। इसलिए आइए हम थोड़ा वो वचन की ओर जाते हैं और कुछ सीखते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। कुछ यहाँ पर ऐसे ही लूका के बारे में, लूका में लिखा हुआ है, सामरी और दयालु। आज उनको मैं कुछ विषय यहाँ पर रखती हूँ कि यहाँ पर यीशु क्या क्या बातें बोल रहे हैं और यीशु क्या क्या हमें सिखाने की कोशिश करता है। अन्य जातियों को, हमको, सेवकों को, दासों को, कलीसियाओं को यीशु यहाँ पर क्या सिखाता है, कौन आज दयालु है, कौन दयालु नहीं है। यहाँ पर फरीसी लोग थे, यहाँ पर बहुत सारे क्या बोलते हैं फरीसी लोग, यूनानी लोग थे, और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लिखा भी है। यहाँ पर फरीसी लोगों ने देखो, शास्त्री और फरीसी लोग भी, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के बीच में यीशु इतना बोलता है कि उन लोगों का दिमाग को यीशु पूरी रीति से आज खलास कर देता है। वो लोग इतना शास्त्री और फरीसी लोग यीशु से इतना नफरत करते हैं कि ताकि यीशु जो बातें करता था ना, वो संसार की बातें नहीं लेकिन ऊपर की बात करता था, इसलिए उन लोगों को अच्छा नहीं लगता था। जीवन की बात कौन सिखा सकता है? संसार में चोरी करना सिखाता है, हत्या करना सिखाता है, बलात्कार करना सिखाता है। आज संसार के, दुनिया के लोग ऐसी हरकतें सिखाते हैं, लेकिन यीशु जो सिखाता था, जो समझाता था, ये शास्त्री और फरीसी लोगों को अच्छा नहीं लगता था, उस जमाने के लोगों को। जैसे आज भी हम किसी को अच्छी बात बोलेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, उसको झटका लगेगा, चाहे विश्वासी हो, कलीसिया हो, दास हो, दासी हो, कोई भी क्यों ना हो, उसको सही बोलेंगे तो उसको झटका लगेगा। वैसे ही उस जमाने के लोगों को, शास्त्री और फरीसी लोगों को यीशु जो बोलता था उसको अच्छा नहीं लगता था। वो लोग उसके पीछे पड़ गए थे, मारने पर तुल गए थे, इतना वो लोग उससे नफरत करते थे। लेकिन यीशु ने भी क्या किया कि भाई मार डालो, वैसे भी तो मैं मरने के लिए तो इस पृथ्वी के ऊपर आया हूँ, मेरे पिता ने इसलिए तो मुझे भेजा है, मेरे पिता ने मुझे इसलिए भेजा कि मैं संसार का, पूरे विश्व के लोगों का बोझ उठा सकूं, इसलिए तो मुझे यहाँ पर मरने के लिए तो मेरे पिता ने मुझे भेजा है। तुम लोग मुझे मार डालोगे तो फिर इस जगत के पाप को यीशु ने उठा लिया क्रूस पर, अपना खून बहाकर, कांटों का मुंगुट पहनकर, लहू और मांस दोनों को अपनी पीठ से निकालकर लोगों के पापों को उठा लिया। वैसे ही यहाँ पर कुछ, जैसे उस जमाने के लोग नफरत करते थे, वैसे ही आज भी लोग, बहुत सारे लोग ऐसे, जैसे ही यीशु का नाम पड़ेगा वैसे ही दुनिया, ऐसे लोग भड़केंगे। अरे भाई क्या समझ के रखा है यीशु को? हाँ, यीशु कोई क्रिश्चियन तो था नहीं। तुम लोगों ने, तुम्हारी दिमाग और तुम्हारी बुद्धि घास चढ़ने चली गई है, इसलिए आप अपनी रीति से बोलते हो।
कि यीशु क्रिश्चियन है? कहाँ बोला? किसने बोला? बाइबल में तो कोई कहाँ पर क्रिश्चियन तो लिखा हुआ नहीं है। तो तुम लोग अपनी रीति से, अपनी मर्जी से क्यों बोलते हो? अपने हिसाब से क्यों बोलते हो? जब इतना बड़ा सर्वशक्तिमान खुद नहीं बोलता कि मैं क्रिश्चियन हूँ, तो तुम्हारी औकात क्या है कि तुम लोग क्रिश्चियन बोलो? ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम कुछ वचन पढ़ते हैं और लूका का 10:25 से लेकर हम यहाँ पर कुछ शास्त्री और फरीसी के बारे में भी पढ़ेंगे। 10 का उसमें से ही पढ़ेंगे, चलो ना, उसका चलो ना 11 से 19 तक पढ़ते हैं। जब बड़ी भीड़ इकट्ठा होती जाती थी तो वह कहने लगा, इस युग के लोग बुरे हैं, वे चीज़ ढूंढते हैं, पर योना के चीज़ को छोड़ कोई और चीज़ उन्हें न दिया जाएगा। जैसा योना निनवे के लोगों के लिए चीज़ ठहरा, वैसा ही मनुष्य का पुत्र भी इस युग के लोगों के लिए ठहरेगा। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस समय के मनुष्य के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने को पृथ्वी की छोर से आई, और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। निनवे के लोग न्याय के दिन इस समय के लोगों के साथ खड़े होकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है। स्वर्गीय चिन्ह, यहाँ पर देखो शास्त्री और फरीसी लोग यीशु के पास क्या मांगते हैं? स्वर्गीय चिन्ह मांगते हैं कि भाई तू मुझे अपना कोई चिन्ह दिखा, स्वर्गीय चिन्ह कोई दिखा। तो यहाँ पर यीशु क्या बोलता है कि जब बड़ी भीड़ इकट्ठी होती जाती थी तो वह कहने लगा, देखो यहाँ पर यीशु क्या बोलता है, यहाँ पर वहाँ पर बहुत सारी भीड़ थी, शास्त्री और फरीसी लोग भी थे। यहाँ पर पूरी हलकते शास्त्री और फरीसी के बारे में ही लिखा हुआ था। उस जमाने के लोग, आज भी ऐसे ही लोग इस संसार में पड़े हुए हैं अभी भी। तो बहुत सारी भीड़ के बीच में वह कहने लगा, वह कौन? यीशु। वह कहने लगा, इस युग के लोग बुरे हैं, वे चीज़ ढूंढते हैं। देखो आज के ज़माने के लोग चमत्कार को ढूंढते हैं। जहाँ पर भी देखा चमत्कार किया, वहाँ जहाँ पर भी जाएंगे चमत्कार को देखेंगे। जहाँ भी जिधर भी जाएंगे, भुआ के पास जाएंगे वहाँ पर चमत्कार देखेंगे। कोई मंदिरों में जाएंगे वहाँ पर चमत्कार देखेंगे। उन लोगों को चमत्कार के सिवा, जब तक चमत्कार नहीं होता, लोग विश्वास नहीं करते हैं। वैसे ही उस जमाने के शास्त्री और फरीसी लोग भी यीशु का विश्वास इसलिए नहीं करते थे कि भाई तू अपना चीज़ दिखा, अपना चमत्कार कोई दिखा। जैसे आज के लोग भी चमत्कार ढूंढते हैं, अभी भी ढूंढते हैं कि भाई कोई चमत्कार होगा। जैसे ही थोड़ा सा भी कुछ भी यहाँ पर चमत्कार दिखा, वहाँ पर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। वैसे ही यीशु के ज़माने में भी ऐसा ही था। ढूंढते थे, चीज़ ढूंढते हैं, चमत्कार ढूंढते थे कि भाई यह कोई बड़ा कार्य करता है या नहीं करता है। वैसे ही आज के ज़माने के लोग भी ऐसे हैं। उस ज़माने के लोग भी ऐसे थे, आज के ज़माने के लोग भी ऐसे हैं। चमत्कार के पीछे लोगों को भागना है। सही जीवन क्या है, क्या नहीं, परमेश्वर क्या चाहता है, क्या नहीं, वो लोग नहीं ढूंढते हैं। लेकिन चमत्कार, आशीष, चमत्कार, आशीष, चमत्कार, आशीष, उसके पीछे आज लोग भागते हैं। तो यहाँ पर देखो, मैं वो थोड़ा कम पढ़ती हूँ, ज़्यादा नहीं। चीज़ ढूंढते हैं, पर योना के चीज़ को छोड़ और कोई चीज़ उन्हें न दिया जाएगा। देखो योना यहाँ पर यीशु क्या बोलता है कि यीशु क्या बोलता है, पर योना के चीज़ को छोड़ कोई और चीज़ उन्हें न दिया जाएगा। देखो जैसा योना निनवे के लोगों के लिए चीज़ ठहरा, वैसा ही मनुष्य का पुत्र भी इस युग के लोगों के लिए ठहरेगा। देखो योना निनवे में गया, वहाँ पर किसने भेजा था? परमेश्वर ने भेजा था। क्योंकि वो निनवे जो गांव था ना, वो शहर था ना, वो निनवे पूरा इतना पाप से भरा हुआ था कि वहाँ पर योना एक चीज बनकर गया। वहाँ पर परमेश्वर ने उसको भेजा कि जा उनको बोल कि पाप से पश्चाताप करो, वरना तुम्हारे निनवे का सत्यानाश हो जाएगा, तुम्हारे गांव का सत्यानाश हो जाएगा, तुम्हारा गांव तितर बितर हो जाएगा, सारे लोग मार डालूंगा, परमेश्वर सबको मार डालेगा। तो यहाँ पर यीशु क्या बोलता है कि जो जैसा योना निनवे के लोगों के लिए चीज ठहरा, वैसा ही मनुष्य का पुत्र भी, मनुष्य का पुत्र मतलब यीशु,
यीशु मनुष्य का पुत्र ही था ना, एक साधारण स्त्री से जन्मा हुआ था ना, हाँ, इसलिए मनुष्य का पुत्र बोला गया है। फिर पुत्र भी इस युग के लोगों के लिए चीज ठहरेगा। वैसे ही आज भी यीशु इस युग के लोगों के लिए चीज ठहरा है। एक स्त्री से जन्मा हुआ बेटा, एक साधारण स्त्री से जन्मा हुआ एक बेटा था वो। यीशु एक साधारण स्त्री से जन्मा हुआ था। वो स्त्री कोई क्या बोलते हैं, क्रिश्चियन स्त्री नहीं थी। वो क्रिश्चियन स्त्री नहीं थी, वो साधारण स्त्री थी। वो कौन थी, कौन सी जाति की थी, ये सारा कुछ बाइबल में लिखा हुआ है उसके बारे में, मरियम के बारे में। इसलिए यहाँ पर दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस समय के मनुष्य के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने को पृथ्वी की छोर से आई। और देखो यहाँ वहाँ है जो सुलेमान से भी बड़ा है। देखो वहाँ सुलेमान से भी, मतलब यीशु क्या बोलता है कि यहाँ पर जो दक्षिण की रानी जो थी ना, क्या नाम है, आगे लिखा हुआ है उसके नाम, दक्षिण की रानी सुलेमान कितना बड़ा राजा था। उसको परमेश्वर ने कितनी आशीष दिया था। उसको याद, सुलेमान ने जब परमेश्वर का भवन बनाया तो उसमें क्या क्या चीज़ें नहीं डाली। मैं अगले वचन में पढ़ूंगी कि सुलेमान राजा जो था उसने परमेश्वर ने कितनी आशीष, लेकिन सुलेमान का क्या असर हुआ, कितनी रानियाँ उसने बनाई, हाँ, जैसे आज के लोग भी बना रहे हैं। लेकिन जितने भी राजा आए सब लोग मर गए, पाप करके मर गए। दाऊद मरा, या आज सुलेमान राजा मरा। जितने भी राजा आए थे ना उस ज़माने में जब जितने भी राजा आए थे ना, उस सारे राजाओं ने पाप किया था। वो सारे राजाओं ने पाप किया था। सब ने परमेश्वर को दुख दिया था, सब ने परमेश्वर की आत्मा को ठेस पहुंचाई थी। परमेश्वर क्या चाहता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, परमेश्वर के नज़र में सब एक समान है। तुम लोगों के नज़र में ऊंच नीच भले होती है, लेकिन ऊपर वाले के नज़र में, जो ऊपर जो बैठा है ना बाप, उसके नज़र में सब लोग एक समान हैं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। तो यहाँ पर क्या बोलता है यीशु कि सुलेमान से भी बड़ा है। सुलेमान ने भला इतनी सारी परमेश्वर ने खुद ने उसको आशीष दिया था, लेकिन सुलेमान परमेश्वर के तुल्य नहीं बन सकता। जैसे लूसीफर बनना चाहा और परमेश्वर ने नीचे गिरा दिया कि भाई मेरे तुल्य कोई नहीं है, मेरे तुल्य कोई बनने को चाहेगा, कोई बनना चाहेगा तो वो नीचे गिराया जाएगा। ईश्वर से बड़ा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर से बड़ा, यीशु से बड़ा आज संसार में लोग बड़े बनने के लिए जाएंगे ना तो नीचे गिराए जाएंगे, और आज बन भी गए हैं। बहुत सारे ब्राह्मण है, बहुत सारे पंडित है, बहुत सारे आज क्या बोलते हैं कथाकारक है, जो ऊपर वाले से भी बढ़कर बन गए हैं। तो क्या उन लोगों को नीचे परमेश्वर नहीं गिराएगा? जरूर गिराएगा। तो क्योंकि तुम लोगों ने आज परमेश्वर के ऊपर तुम लोग बन गए हो। परमेश्वर इतना बड़ा सर्वशक्तिमान से भी तुम ऊपर बन गए हो। तो जैसे लूसीफर को गिराया वैसे तुम लोगों को भी गिरना पड़ेगा, क्योंकि तुम आज ऊपर वाले से ऊपर बन गए हो, उससे भी आगे चले गए हो। तो प्रभु बोलता है तो आज तुम लोग मेरे तुल्य भी बन गए, मुझे तो साइड में रख दिया और तुम लोग आज मेरी जगह पर भगवान बनकर बैठ गए हो। जगह जगह पर आज ईश्वरों के जगह पर आज मनुष्य भगवान